बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू हाफिज अब्दुल मनान भाई हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की शायरी में दिलचस्पी रखता हूँ और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह को पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इलामा साहब को मैं व्यूज हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि नौजवानों तक उनका पैगाम पहुँचाने की कोशिश में हूँ। अब आप कहेंगे कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की शायरी तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ और दिलचस्पी भी रखता हूँ, तो एक ऐसे यूट्यूबर के मतलब वीडियो क्यों बना रहा हूँ जिनका टॉपिक भी इलामा साहब ही हैं। दोस्तों, इसकी एक वजह है। पहली बात कि मेरा चैनल सिर्फ इलामा इकबाल रहमतुल्लाह के मुतल्लिक नहीं है, मैं अदर बेस पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। दूसरी बात, जो मेन रीजन है ये है जो मैं अब बयान कर रहा हूँ। रीजन ये है, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा शौक है इलामा इकबाल रहमतुल्लाह को पढ़ने का, मगर मेरे पास इल्म की कमी है। थोड़ा मुश्किल है ये बात करना, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम दूसरों को तनकीद करना है और सबसे मुश्किल काम खुद की इस्लाह करना है, मतलब खुद को पहचानना भी कह सकते हैं। जैसा कि इकबाल रहमतुल्लाह कहते रहे कि खुद को पहचानो, तो ये एक हकीकत है। अब्दुल मनान साहब बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो को तैयार करते हैं। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इल्म बहुत वसी है। अब उस शरीफ बंदे के बारे में गलत मत सोचने लग जाना कि ये वीडियो अब्दुल मनान भाई ने बनवाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें, मेरा उनसे कोई राब्ता भी नहीं है। वीडियो बनाने की वजह सिर्फ ये है कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। यकीन करो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि एक वीडियो पर कितनी कावश लगती है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत होती है। ये आम जो लोग सुन रहे होते हैं ना, वो तो सिर्फ सुनी और कमेंट में कह दिया जी अच्छी थी, बुरी थी, ये था वो था, अपने फलसफे मतलब झाड़ दिए कमेंटों में। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक यूट्यूबर ही अच्छे से जानता है कि एक वीडियो पर कितनी मेहनत लगती है, और जैसा काम वो कर रहे हैं तो उस पर कितनी मेहनत लगती होगी, यकीन करो आप सोच भी नहीं सकते। और कमेंटों में जो लोग अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं ना, अगर उनके हाथ में माइक दे दिया जाए तो शायद वो इलामा साहब के एक शेर की तशरीह भी ना पढ़ सकें। इसलिए लोगों को उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो वो इकबाल रहमतुल्लाह के शाहीन हैं, उनकी हौसला शिकनी इतनी आसानी से नहीं होगी, फिर भी इंसान जो है, इंसान को गुस्सा आ भी जाता है। तो मैं अब्दुल मनान भाई साहब की हौसला अफजाई करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको इस्तिकामत दे। हम सब दोस्तों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए, उनके पैगाम को आम करना चाहिए। यकीन करो, यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लें, इतना अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह से मेहनत कर रहा हो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो। एक अब्दुल मनान भाई के लिए पैगाम भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप अब्दुल मनान भाई का थोड़ा सा तारुफ सुन लीजिए। हाफिज अब्दुल मनान का मुकम्मल तारुफ। तालीमी काबिलियत: नंबर 1, LLB पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। नंबर 2, MA सियासियात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। नंबर 3, MA अबलागियात गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान। नंबर 4, LLM गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान। मकाला जारी है। अब्दुल मनान बैक वक्त 2 पेशों से मुंसलिक हैं। नंबर 1, वकालत। नंबर 2, शोबा अबलागियात। वकालत के शोबे की बात की जाए तो क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिका वकालत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद पाकिस्तान के मेंबर हैं। शोबा अबलागियात की बात की जाए तो यहाँ भी एक तवील तजुर्बा रखते हैं। प्रिंट मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन 7 अखबारात में आपके कॉलम और 3 बड़े मैगजीनों में बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर फीचर छपते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके किरदार की बात की जाए तो FM 94 फैसलाबाद में तकरीबन 4 साल बतौर रेडियो जर्नलिस्ट और प्रेजेंटर काम कर चुके हैं। आपकी आवाज और तर्ज बयां के बायस लाखों लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। टेलीविजन का जिक्र किया जाए तो फिल वक्त आपका ताल्लुक सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ है, जिसमें आप मुआशरे में जराइम की रोकथाम के हवाले से प्रोग्राम करते हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी मौज़ूआत पर बतौर मेजबान टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स में हजारों लोगों की मौजूदगी में बतौर मेजबान अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। बतौर मेजबान सैकड़ों महफिलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्रीज में आपकी आवाज को खास अहमियत हासिल है। लिखारी होने के हवाले से बात की जाए तो आप कॉलम निगार, ड्रामा राइटर,
स्क्रिप्ट राइटर और शायर भी हैं। आजकल इसी यूट्यूब चैनल के लिए पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल की शायरी की तशरीह कर रहे हैं। पहली किताब मुकम्मल होने पर बाकायदा तौर पर दुनिया भर में अब्दुल मन्नान के जुमला हुकूक के साथ पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा ज़माना तालिब इल्मी में आप एक बेहतरीन मुकर्रर रह चुके हैं और 34 बार ऑल पाकिस्तान मुबाहिसाजात में जीत चुके हैं। आजकल पाकिस्तान में होने वाले मुबाहिसाजात में बतौर जज अपनी खिदमत दे रहे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर के नाते नई नस्ल की जिंदगियां बदलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपने तारुफ सुना। यकीन करो मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, ये हीरा सिफ्त इंसान है। अगर मैं मजीद सिफ्तें बयान करने लग गया तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे चैनल पर जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह का कलाम पड़ा है, जो वीडियोस मतलब बनाई हुई हैं, उनको अगर कोई बंदा आगे सेंड भी कर देता है तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी, क्योंकि मकसद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह के पैगाम को आम करना है, जो कि एक बंदे के बस की बात नहीं है। इसलिए ये काम सबको मिलकर करना होगा, फिर जाके कहीं कुछ % तक हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वीडियो बनाता है उसकी मेहनत होती है, वो उस पर मेहनत करता है, वो टाइम अपना लगाता है उस वीडियो पे, तो उसको ऐसे ही कोई YouTube से डाउनलोड करे और आगे अपने चैनल से फॉरवर्ड कर दे, किसी हद तक ज्यादती है। लेकिन दोस्तों, अपना तो मकसद ही इलामा साहब के कलाम को आम करना है, तो इसके लिए आपको फ्री हैंड है। ना ही आप मेरे चैनल का लिंक दें, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। बेशक आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इकबाल रहमतुल्लाह के पैगाम को पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। यकीन करो, जिस इंसान को उनकी शायरी की समझ आ जाए, उसको दीन की समझ आ गई, उसको खुदा की पहचान हो गई, उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का पता चल गया, वो मोहताजी से दूर चला गया, वो गुलामी नहीं करेगा, लड़ता हुआ मर जाएगा। इसीलिए तो इकबाल ने नौजवानों को शाहीन कहा है। ना उसका घर है, ना दर है, ना उसे रोजी की फिक्र, ना उसे रोटी की फिक्र, ना उसे घर बनाने की फिक्र। बस उसे इतना पता है कि सफर है उसकी जिंदगी, थोड़ा सा सफर करना है, उसके बाद मंजिल कोई और है। ये मंजिल नहीं है, उसका कोई आशियाना नहीं है, वो घर नहीं बनाता। थोड़ा सा गौर करें इस बात पे कि उसके पास घर नहीं है। जब वो पैदा होता है तो वो मर नहीं जाता, वो जीता है और परवाज करता है, सबसे बुलंद परवाज करता है। अब आखिर में वो पैगाम जो अब्दुल मन्नान भाई के लिए है, वो ये है कि शिकवा और जवाब शिकवा की तशरीह पे थोड़ी बहस हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि वो क्लिप की शक्ल में बनाए और अब्दुल मन्नान साहब कह रहे हैं कि वो 3 से 4 घंटों की एक वीडियो होगी। तो इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी तजवीज़ देना चाहता हूँ। भाई, अगर आप 4 घंटे की वीडियो बना देंगे तो लोग बहुत कम फायदा उठा सकेंगे। जैसा कि कोई ड्रामा जो कि कई 100 घंटों का भी हो तो लोग उसको देखते हैं, क्योंकि हफ्ता में 30 मिनट की किस्त देखनी होती है। आप इसमें बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर हो कि 30-30 मिनट के पार्ट बनाएं और हर पार्ट के एंड स्क्रीन पर उसका दूसरा पार्ट लगा दें, और इन तमाम पार्ट मतलब 7 या 8 ही बनेंगे आधे घंटे के, उनकी अलग से एक प्ले लिस्ट बना दें अपने चैनल में, और हर पार्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके दूसरे पार्ट्स का लिंक दे दें और उसका वीडियो में भी जिक्र कर दें। जाहिर बात है कि आप 3-4 घंटों की वीडियो को मुकम्मल बनाकर उसमें से पार्ट को कट करेंगे। मुकम्मल वीडियो आपके पास मौजूद होगी, तो मुनासिब लगे तो बाद में आप एक पूरी वीडियो भी अपलोड कर दें। इसमें आप खुद से जायजा लगा लें। अच्छा, इससे ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 घंटे की वीडियो वो देखेगा जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह का दीवाना है, उनकी शायरी को समझने में दिलचस्पी रखता है, जबकि हमें पैगाम उन तक पहुंचाना है जो दिलचस्पी नहीं रखते, और जो दिलचस्पी नहीं रखते उन लोगों को एकदम से 4 घंटों की कुछ खास समझ नहीं आने वाली। वो थोड़ा थोड़ा देखें तो उम्मीद की जा सकती है कि उनकी दिलचस्पी बढ़ जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बदौलत आप जैसे दीवाने बन जाएं। ये तो अब्दुल मन्नान भाई से इल्तिमास थी या मशवरा कह लें। अब तमाम सुनने वालों से एक खसूसी रिक्वेस्ट है कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह के पैगाम को नौजवानों में जिंदा करने में अब्दुल मन्नान भाई का साथ दें। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक और उनके फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें और उनके पेज को लाइक करें, ताकि इस मुश्किल काम में उनकी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बुरी लगी हो तो अगली वीडियो जरूर देखना, क्या पता वो अच्छी लग जाए। शुक्रिया। चैनल
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।